नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एकादश पाठ है, 11वां पाठ है, जिसका नाम है समवायो ही दुर्जय है। समवाय यानी होता है संगठन, ही यानी होता है निश्चय ही, और दुर्जय मुश्किल से जीतने योग्य। जो संगठन होता है वो निश्चय ही मुश्किल से जीतने योग्य होता है। कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई भी व्यक्ति संगठित रूप में रहते हैं तो उनको कोई भी नहीं हरा सकता है। शुरू करते हैं पाठ को। पुरा एकस्मिन वृक्षे एका चटका प्रतिवस्ति स्म। पुरा यानी प्राचीन काल में एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। इसमें लगाते ही जो काल है वो भूतकाल में बदल जाता है। वस्ती यानी रहती है और इसमें रहती थी। चटका यानी होती चिड़िया। काले ने तस्याह संतति जाता। समानुसार उसके संतति हुई, संतान हुई, अर्थात कुछ समय बाद उसके संतान हुई। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां सुंडेन अत्रोटयत्। एक दिन एक बार कोई मदमस्त हाथी उस वृक्ष के नीचे, अधः यानी नीचे, आकर के उस की शाखा को सूंड से तोड़ दिया। अत्रोटयत् तोड़ दिया, सुंडेन सूंड से। चटकाया नीडम भूई अपतत। चिड़िया का घोंसला भूमि पर गिर गया। नीडम यानी होता है घोंसला, भू यानी भूमि पर, अपतत गिर गया। तेन अंडानी विशीर्णानी, जिससे अंडे फूट गए। विशीर्णानी फूट गए। अथ सा चटका वेलपत। अथ यानी होता है इसके बाद वह चिड़िया रोने लगी। वेलपत रोने लगी। तस्याः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः नाम खगः दुखेन ताम अपृच्छत्। उसके विलाप को सुनकर के, श्रुत्वा यानी सुनकर के, विलाप यानी होता है रोना, उसके रोने को सुनकर के काष्ठकूट नाम का पक्षी, खग यानी होता है पक्षी, दुख से उसको पूछा, उसको अर्थात चिड़िया को पूछा, हे भद्रे हे बहन, किमर्थम विलपसी, क्यों रो रही हो, इति ऐसा। चटका एवदत। चिड़िया बोली। दुष्टेन एकेन, एक दुष्ट, गजेन गज के द्वारा, गज यानी होता है हाथी, एक दुष्ट हाथी के द्वारा, मम संतति नासिता, मेरी संतान नष्ट कर दी गई है। तस्य गजस्य वधेन एव मम दुखम अपसरेत। उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। अर्थात जब वो हाथी मरेगा तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। ततः काष्ठकूटः ताम वीणा रवा नाम्न्याः मक्षिकाया समीपम अनयत। उसके बाद काष्ठकूट उसको वीणा रवा नाम की मक्खी के पास ले गया। मक्षिका यानी होती है मक्खी, वीणा रवा उसका नाम है मक्खी का। तयोः वार्ताम श्रुत्वा मक्षिका अवदत्। उन दोनों की बातें सुनकर के मक्खी बोली। मम अपि मित्रम मंडूकः मेघनाद अस्ति। मेरा भी मित्र, मंडूक है तो मेंढक, मेघनाद है। जो मेंढक है उसका नाम है मेघनाद। शीघ्रम तम उपेत्य यथोचितम करिष्यामि। शीघ्र ही उसके पास जाकर के यथोचित, जो उचित होगा वो करेंगे। तदानीम तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदयाताम्। तब वे दोनों मक्खी के साथ जाकर के मेघनाद के सामने पूरी घटना बता दी। मेघनाद अवदत्, मेघनाद बोला।
यथा अहम कथयामि, जैसा मैं कहता हूं, तथा कुरुतम, वैसा करो। मक्षिके, मक्खी, प्रथमम त्वम मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु। सबसे पहले तुम दोपहर में उस हाथी के कान में आवाज करो। येन सह नयने निमिल्य स्थास्यति, जिससे वह आंखों को बंद करके रहेगा। तदा काष्ठकूटः चंचुआ तस्य नयने स्फोटयिष्यति। तदा यानी होता है तब, तब काष्ठकूट चोंच से उसकी आंखें फोड़ देगा। एवं सह गजः अंधः भविष्यति। एवं यानी होता है इस प्रकार से, इस प्रकार से वह हाथी अंधा हो जाएगा। तृषार्तः, प्यास से पीड़ित। सह जलाशयम गमिष्यति, वह तालाब की ओर जाएगा। मार्गे महान गर्त अस्ति, रास्ते में बहुत बड़ा गड्ढा है। तस्य, उसके। तस्य अंतिके, उसके अंदर। अहम स्थास्यामि शब्दम च करिष्यामि, मैं रहूंगा और शब्द करूंगा, अर्थात आवाज करूंगा। मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा सह तस्मिन एव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च। मेरे शब्द से वह गड्ढे को जलाशय अर्थात तालाब मान करके वह उस गड्ढे में गिर जाएगा और मर जाएगा। पतिष्यति गिरेगा, मरिष्यति मरेगा। अथ इसके बाद, तथा कृते वैसा करने पर, सह गजय मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महतः गर्तस्य अंतः पतितः मृतः च। वह हाथी दोपहर में मेंढक के शब्द का अनुसरण करके उस बड़े गड्ढे में अंदर गिर जाता है और मर जाता है। तथा चौक्तम, और कहा भी गया है, बहुनाम अपि ऐसाराणाम, बहुनाम यानी बहुत सारे, ऐसाराणाम निर्बलों का, बहुत से निर्बलों का, बहुत से कमजोर व्यक्तियों का समवाय है, संगठन ही निश्चय ही दुर्जय, मुश्किल से जीतने योग्य होता है। यदि बहुत सारे कमजोर व्यक्ति भी एक जगह इकट्ठे हो जाएं, संगठन में रहें, तो उन्हें मुश्किल से जीता जा सकता है, अर्थात जीतने में बहुत कठिनाई आती है। यहां से आपके अभ्यास प्रश्न शुरू होते हैं, आपका होमवर्क शुरू होता है। पहला प्रश्न देखिए, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखते। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। वृक्षे का प्रतिवस्ति, इसमें वृक्ष पर कौन रहती थी? चिड़िया रहती थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा चटका। पहले का उत्तर हो जाएगा चटका। दूसरा है वृक्ष से अधः कै आगत है, वृक्ष के नीचे कौन आ गया था? हाथी आया था, तो इसका उत्तर होगा गज है, अर्थात हाथी। तीसरा देखिए, गज है कीन शाखा में त्रोटियत, हाथी ने किसके द्वारा शाखा को तोड़ दिया था? सूंड के द्वारा, तो इसका उत्तर होगा सुंडेन। काष्ठकूट है चटकाम कस्याम समीपम अनयत, जो काष्ठकूट है वो चिड़िया को किसके पास ले गया? मक्षिका के पास ले गया, तो इसका उत्तर होगा मक्षिकाया। मक्षिकाया मित्रम के आसीत, मक्खी का मित्र कौन था? मेंढक, मंडूक है। प्रश्न नंबर 2, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते। अभी प्रश्न थे, उनका उत्तर दे रहे थे, अब उत्तर उनके प्रश्न बनाने हैं। जो रेखांकित पद है उसके स्थान पर जो पद लिखना है मैं आपको बता रहा हूं, बाकी वैसा के वैसा आ जाएगा। चटकाया जो है उसके स्थान पर आप लिखेंगे कस्याह। नीडम के स्थान पर आप लिखेंगे किम। गजस्य के स्थान पर लिखेंगे कस्य।
और चंचुआ के स्थान पर लिखेंगे कया। प्रश्न को कैसे करेंगे ध्यान से सुनिए। जैसे क है, काले ने चटकाया संतति जाता। ये हो गया प्रश्न। उत्तर में क्या लिखेंगे? काले ने कस्याह संतति ही जाता, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। बाकी चार भी इसी प्रकार से करने हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए, मंजूषात है क्रियापदानी चित्वा रिक्त स्थानानी पूर्यत है। देखिए मंजूषा में क्रियापद दे रखे हैं, उनको उनसे वाक्य की पूर्ति करनी है। पहला देखिए, काष्ठकूट है चंचुआ गजस्य नयने स्फोटिष्यति। कै में आ जाएगा स्फोटयिष्यति। मार्गे स्थित अहम शब्दम करिष्यामि। खे में आ जाएगा करिष्यामि। त्रिसार्थ है गज है जलाश्यम पतिष्यति। गे में पतिष्यति। ओहो ओहो ओहो, गे में आएगा गमिष्यति। सॉरी, गे में आएगा गमिष्यति और घ में आएगा पतिष्यति। ये घ। काष्ठकूट है ताम मक्षिकाया समीपम एनयत। ण में आ जाएगा एनयत। और अंत में गजह सुंडेन वृक्ष शाखा त्रोटयति। च में आ जाएगा त्रोटयति। प्रश्न नंबर 4, प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्य न लिखते है। प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। इनके उत्तर ध्यान से सुनेंगे और किताब में से छांट करके लिखेंगे आप। पहला प्रश्न है, चटकाया विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम किम अपृच्छत। चिड़िया का विलाप अर्थात रोना सुनकर के काष्ठकूट उसको क्या पूछा। इसका उत्तर होगा, ध्यान से सुनेंगे, चटकाया विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम अपृच्छत भद्रे किमर्थम विलपसी। ये फर्स्ट पैराग्राफ में मिलेगा आपको। ख, चटकाया काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत्। चिड़िया और काष्ठकूट की बात सुनकर के मक्षिका क्या बोली। ध्यान से सुनिए, ये मिलेगा आपको पैराग्राफ 2 में। मक्षिका अवदत् ममापि मित्रम मंडूकः मेघनाद अस्ति शीघ्रं तम उपेत्य यथोचितं करिष्यामः। ग, मेघनाद मक्षिकां किम अवदत्। ये पैराग्राफ 3 में मिलेगा। मेघनाद अवदत् यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम। घ, चटका काष्ठकूटम किम अवदत्। चिड़िया ने काष्ठकूट को क्या कहा। दूसरे पैराग्राफ में मिलेगा ये, चटका अवदत् दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नासिता तस्य गजस्य वधेन एव मम दुखम अपसरेत्। अगला प्रश्न है, उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूर्यते। देखिए जिस प्रकार से पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति बना है, उसी प्रकार से पत धातु से क्या बनेगा। ध्यान से सुनेंगे। पतिष्यति पतिष्यतः दे रखा है और पतिष्यन्ति। उसी प्रकार से मरिष्यति मरिष्यतः और मरिष्यन्ति दे रखा है। आगे चलिए, मध्यम पुरुष का दे रखा है गमिष्यसि गमिष्यतः गमिष्यथ। उसी प्रकार से धाव धातु का क्या बनेगा, धाविष्यसि धाविष्यथ और धाविष्यथ। क्रीडिष्यसि क्रीडिष्यथः और क्रीडिष्यथ दे रखा है। उसी प्रकार से देखिए, लेखिष्यामि लेखिष्याव लेखिष्याम दे रखा है। उसी प्रकार से हस धातु का क्या बनेगा, हसिष्यामि हसिष्याव है दे रखा है और हसिष्याम है।
और दृश्य धातु, दृश्य धातु के कुछ अलग बनते हैं, इसके मैं लिख देता हूं। एक वचन में द्रक्ष्यामि, द्विवचन में द्रक्ष्यावह और बहुवचन में द्रक्ष्यामः दे रखा है। प्रश्न नंबर 6, उदाहरण अनुसारम इसमें शब्दम योजित्वा भूतकालिक क्रियाम रचयते। देखिए इसमें लगा करके भूतकाल में धातु बदलनी है। जैसे अवसत रहता था और वस्त इसमें रहता था, उसी प्रकार से इसमें धातु है पठ धातु, तो इसका बन जाएगा पठती इसमें। दूसरे का जो है वो बनेगा त्रोटयति इसमें, त्रोटयति इसमें। तीसरे का पतति इसमें। चौथे का पृच्छति इसमें। वदति इसमें। और अनयत का बनेगा नयति इसमें। सातवां देखिए, कोष्ठकात उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते। बालिका मधुरम गायति। अब बालिका यहाँ पर स्त्रीलिंग है, तो एका जो आएगा वो स्त्रीलिंग का आएगा, एक आएगा। एक है जो है पुल्लिंग के लिए, एकम नपुंसकलिंग के लिए। कृषका, कृषका जो है पुल्लिंग शब्द है, इसलिए आएगा चत्वार है। पत्राणी नपुंसकलिंग शब्द, इसलिए आएगा तानी। धेनवे दुग्धम, धेनवे बहुवचन का रूप है, और जो ददती है ददती, ये बहुवचन का रूप, इसलिए आया ददती। और अंत में आ जाएगा ए पठामय। वयम जो है बहुवचन का है, क्रिया भी बहुवचन, ए पठामय। उत्तम पुरुष बहुवचन बनेगा ए पठामय। इस प्रकार से आपका ये पाठ पूरा होता है। वीडियो को बार बार देखेंगे और होमवर्क करके सेंड करेंगे।